ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज आपके साथ कुछ साझा करना है। कुछ ऐसी बात साझा करनी है जो हमारे समाज में आम तौर पर चलती रहती हैं, पर हम उस पर विशेष ध्यान नहीं देते। आज कुछ ऐसा लेख भी मिल गया जिस पे ये बात ध्यान आ गई। मित्रों, जब मैं छोटी थी, मुझे याद नहीं है किस आयु की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि माँ जब कहती है कोई बात तो उसमें आयु बीच में नहीं आती है, क्योंकि उस आयु से माँ कुछ बातें समझाती हैं कि जहाँ पता ही नहीं चलता है। बचपन में मैं एक बात कहा करती हूँ, झुक के चलना सीखो, कंधे झुका के रखा करो, सीधे कंधे नहीं रखने। समझ में नहीं आता था कि माँ ऐसा क्यों कहती हैं, पर मुझे कभी झुक के चलने की आदत ही नहीं पड़ी। जब ऐसे कर लेती उनके सामने, फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने आप सीधी हो जाती। हाँ, वो बात अलग है कि मैं जब बड़ी हो गई, जब प्राणायाम आदि करने लग गई, उसके बाद मेरी माँ को पीठ में पीड़ा आदि हुई, तो मैंने उनको बोला कि माँ सीधा बैठना सीखो। और इसी बात पर एक पूरी कविता मुझे मिली है। कविता को हम लेख कहूं, क्योंकि गद्य को पद्य बनाकर लिखा गया, ऐसा मुझे कई बार उसको पढ़ने से लगा। पर हाँ, एक ऐसा अनुभव है जो एक हमारी सामान्य महिलाओं ने ये लिया होगा, जो मेरी उम्र में हैं उनको ये अनुभव आया होगा, क्योंकि घर में कई बार ये चीजें हम देखते हैं और होती हैं, जो आज उसको ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। कई दिनों से उसकी पीठ में पीड़ा हो रही थी। डॉक्टर ने कहा अब और मत झुकना, अब और अधिक झुकने की कोई गुंजाइश नहीं है, झुकते झुकते तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। सुनते ही उसे हंसी भी आई और रोना भी आया, दोनों एक साथ हुए। जिंदगी में पहली बार किसी के मुंह से सुन रही थी कि मत झुकना। बचपन से तो वह घर के बड़े बूढ़ों से, माता पिता से, समाज से यही सुनती आ रही थी कि झुकी रहना, झुकना सीखो। नारी के झुके रहने से ही घर गृहस्थी बनी रहती है, नारी के झुके रहने से ही संबंध कायम रहते हैं, नारी के झुके रहने से ही प्रेम प्यार और परिवार में, घर परिवार में सौहार्द बना रहता है। वो झुकती गई, झुकती रही, झुकती रही, भूल गई कि उसकी भी रीढ़ की हड्डी है। और आज अचानक से उसे कोई कह रहा है कि झुकना मत। वह परेशान सी सोच रही है कि लगातार, सच में लगातार झुकने से रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से खिसक तो नहीं गई है, और उसने जो गैप आया है, जो खालीपन आया है, वो क्या है। वह सोच रही है कि बचपन से आज तक क्या क्या खिसक गया उसके जीवन से, कहाँ कहाँ खालीपन आ गया उसके अस्तित्व में, कहाँ कहाँ गैप आ गया उसके अंतर मन में। बिना उसके जाने समझे उसका अल्हड़पन, उसके सपने, उसकी कुछ विचार कहाँ खिसक गए, उसके मन, उसकी चाहत कितने खाली हो गए, उसकी इच्छा अनिच्छा में कितना अंतर, कितना गैप आ चुका था। क्या वास्तव में नारी की रीढ़ की हड्डी भगवान ने ऐसी बनाई है कि उसको झुके रहना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? कई बार ये बातें समझ में नहीं आती हैं। मित्रों, ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है, बहुत सोचने की बात है। क्या वाकई कितना झुकना अनिवार्य होता है? आप भी इस दौर से गुजर रही होंगी। कुछ आए याद तो टिप्पणी करिए, और कुछ अच्छा लगा तो टिप्पणी करिए, कुछ जानना चाहते हो तो टिप्पणी करिए, और हमें फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो विवरण में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया है, वहां पर हमें प्रश्न भी कर सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।